दोस्तों, सुनील अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि एडमिशन लेने से पहले बच्चों को एक टेस्ट देना होता है। अगर बच्चा टेस्ट में पास हो जाता है तो ही एडमिशन होता है, नहीं तो मना कर दिया जाता है। अब सुनील अपने बेटे को स्कूल में टेस्ट देने के लिए छोड़ देता है और खुद बाहर वेटिंग हॉल में बैठकर बेटे के वापस आने का इंतजार करने लगता है। तभी उसकी नजर स्कूल की प्रिंसिपल पर पड़ती है, तो प्रिंसिपल मैडम को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रिंसिपल मैडम को देखकर सुनील उनसे अपने आप को छुपाते हुए स्कूल से बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी वह प्रिंसिपल मैडम सुनील को बाहर निकलता देख लेती है और वह भी परेशान हैरान रह जाती है। अब सुनील सोच में पड़ गया था कि यह तो बहुत गरीब परिवार से थी, यहां इतनी बड़ी पोस्ट तक कैसे पहुंच गई है, जबकि मैंने तो इसे लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। आज मैं अपनी आंखों से यह सब क्या देख रहा हूं। सुनील बहुत ज्यादा बौखला जाता है। इसके बाद मैडम सुनील को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसके बाद जो होता है उसे देख पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है। लेकिन दोस्तों, इस सब के पीछे क्या कहानी थी, क्या वजह थी इस सब की, कि आखिर प्रिंसिपल मैडम और सुनील के बीच रिश्ता क्या था? क्यों सुनील प्रिंसिपल मैडम को देखते ही अपना मुंह छुपाकर भागने की कोशिश कर रहा था? आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए रोजाना नई नई इंटरेस्टिंग कहानियां लाकर सुनाता हूं। तो चलते हैं कहानी की शुरुआत में। दोस्तों, ये कहानी शीतल नाम की एक लड़की की है जो कि दिल्ली में ही अपनी फैमिली के साथ रहती थी। शीतल की फैमिली में उसके माँ बाप और दो बहनें थीं। शीतल अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी और वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। शीतल के पापा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि आपकी बेटी के लिए मेरे पास एक अच्छा रिश्ता है। लड़का बहुत ही अच्छा है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपकी बेटी जिंदगी भर सुखी रहेगी। अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो मैं यह रिश्ते की बात को आगे बढ़ा दूं। तो शीतल के पिताजी कहते हैं कि देखिए, जैसा आपने बताया है उस हिसाब से वह काफी अमीर लोग लगते हैं, तो उन्हें दहेज भी ज्यादा ही चाहिए होगा। मैं एक साधारण सी नौकरी करता हूं, शायद उनकी और हमारी बात नहीं बन पाएगी। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, उन लोगों को सिर्फ सुंदर और सुशील पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। दहेज जो कुछ भी आप अपनी मर्जी से देना चाहोगे दे देना, उन्हें सिर्फ लड़की से मतलब है। तो फिर शीतल के पिताजी भी कहते हैं कि चलो ठीक है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। हमारी बेटी पढ़ी लिखी और सुंदर भी है, जैसी उनको बहू चाहिए वह सभी गुण हमारी बेटी में है। आप इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाइए, अगर बात बन जाए तो हम शादी कर देंगे। अब वह व्यक्ति लड़कों वाले के घर जाता है। उस लड़के का नाम सुनील होता है। वह सुनील की फैमिली से शीतल के बारे में बताता है और शीतल का फोटो भी उन्हें दिखाता है। शीतल को सिर्फ फोटो में देखते ही सुनील के माता पिता खुश हो जाते हैं और सुनील को भी वह पसंद आती है, क्योंकि दोस्तों शीतल भले ही एक मीडियम फैमिली से थी, लेकिन वह बेहद खूबसूरत और पढ़ी लिखी होनहार लड़की थी। अब दोनों की फैमिली साथ में बैठकर शादी की तारीख को तय कर देते हैं और 2 महीने बाद ही बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद शीतल अपने ससुराल में अपने पति सुनील और उसकी फैमिली के बीच में बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहती है। लेकिन यह प्यार मोहब्बत ज्यादा समय के लिए नहीं रहता। सिर्फ 3 महीने बाद ही उसके ससुराल वाले उसे नौकरों की तरह बर्ताव करने लगते हैं। उसे गरीब परिवार से होने का मजाक बनाते हैं। पूरे पूरे दिन वह कभी किचन में काम करती तो कभी कभी उससे सभी कमरों में झाड़ू पोंछा कराते थे। अगर काम करते हुए उससे कोई छोटी बड़ी गलती हो जाती थी तो उसे खूब ताने मारते थे कि तुम तो गरीब आदमी हो, कोई काम सही तरीके से आता ही नहीं है। शीतल उनके इस बर्ताव से तंग आ जाती है और सुनील से कहती है कि तुम्हारी माँ और बहन मेरी जरा जरा सी गलतियों पर बहुत खरी खरी बातें सुनाती है। पूरा पूरा दिन मुझसे अब घर में नौकरों की तरह काम लिया जाता है। मेरी कोई इज्जत या मान सम्मान ही नहीं करता है। तो सुनील भी उसको दिलासा देने के बजाय उल्टा डांटता है और कह आता है कि तुम एक झोपड़पट्टी में रहती थी, हमने तुम्हें यहां इस महल में लाकर रखा तुमसे। मेरे परिवार वालों की देखभाल भी नहीं की जा रही है। यहां इस घर में हर चीज की सुविधा है। तुम्हें यहां के सभी काम सीखने होंगे और उन्हें करना भी होगा। ज्यादा इधर उधर की बातों को अपने दिल दिमाग में मत रखा करो, चुपचाप से सुनती रहो और अपने काम पर ध्यान दो। अपने पति सुनील के मुंह से यह जवाब सुनकर शीतल का दिल टूट जाता है। उसे सुनील से बहुत उम्मीदें थीं। एक वही तो था
इस घर में जिसे वह अपने दिल की सारी बात बता सकती थी, अपनी दुख परेशानी को उसके साथ बांट सकती थी। लेकिन सुनील का व्यवहार देखकर शीतल को बहुत दुख पहुंचता है। इसके बाद वह अपने मायके में कॉल करके सारी बात अपनी मां से बता देती है। तो शीतल की मां उसे समझाते हुए कहती है कि बेटी देखो, अभी तो मैं सिर्फ वहां रहते हुए 3 ही महीने हुए हैं। नए नए ससुराल में यह सब कठिनाइयां सभी के सामने आती हैं। धीरे धीरे सभी लोग तुम्हें इज्जत प्यार देने लगेंगे। 1-2 साल में जब तुम्हें कोई संतान पैदा हो जाएगी तो तुम भी उनकी लाडली और उनके परिवार में पूरी तरह से जुड़ जाओगी। दोस्तों, शीतल भी बहुत मासूम और सीधी सादी लड़की थी। वो भी अपनी मां की बात को समझ जाती है कि मुझे अभी यहां सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं। धीरे धीरे समय बीतेगा तो मैं भी इन सब के साथ घुल मिल जाऊंगी। वह ऐसे ही उनकी बातों को इग्नोर करके अपने ससुराल में बनी रहती है और अपने काम से काम रखती है। समय ऐसे ही बीतता गया और 6 महीने बाद उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। जिस वजह से वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ईश्वर का लाख लाख शुक्र अदा करती है। फिर अपने पति को इस खुशखबरी के बारे में बताती है। लेकिन दोस्तों सुनी, यह खबर सुनते ही आग बबूला हो जाता है। शीतल से वह कहता है कि मुझे अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए, तो मेडिसिन वगैरह खाओ या कुछ भी करो, कैसे भी करके यह बच्चा मुझे अभी चाहिए ही नहीं। शीतल को सुनील की इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के बीच काफी हद तक बोलचाल हो जाती है। शीतल इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन सुनील इस बच्चे को चाह नहीं रहा था, जिस कारण इनके बीच दिन प्रतिदिन वाद विवाद बढ़ता रहता है। लेकिन शीतल हमेशा से ही उस बच्चे को गिराने के लिए मना करती है कि कुछ भी हो जाए, मैं इस बच्चे को जरूर जन्म दूंगी। इसके बाद सुनील भी मजबूर हो जाता है और ऐसे ही 2 महीने और बीत जाते हैं। लेकिन एक रात यह दोनों पति पत्नी अपने बेडरूम में बेड पर सो रहे थे। करीब रात का 1 बजे का समय हो गया था, तो सुनील को नींद आ जाती है। वह सो जाता है, लेकिन शीतल अभी भी जाग रही थी और अपने होने वाले बच्चे के बारे में तरह तरह के सपने अपनी आंखों में सजा रही थी कि तभी सुनील के फोन में धड़ाधड़ 8-9 मैसेज के नोटिफिकेशन आते हैं। तो शीतल भी सोचती है कि इतनी रात में इन्हें कौन मैसेज कर रहा है। वह देखने के लिए फोन को उठा लेती है और जब देखती है तो हैरान रह जाती है। सुनील के व्हाट्सएप में अनेकों लड़कियों की चैटिंग पड़ी हुई थी। वो एक नहीं बल्कि अनेकों लड़की से बात करता था और कुछ को उसने अपने दोस्त तो कई को उसने गर्लफ्रेंड बना रखा था। शीतल पूरी रात सुनील के फोन में चैटिंग को पढ़ती रहती है और आंसू उसके आंखों से बहते रहते हैं। वो सिसकियां लेकर रो रही थी। यह सब देखने के बाद वह पूरी तरह से टूट जाती है। सुबह होते ही वह सुनील के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। कहती हैं कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन तुम मुझे धोखा देकर बाहर किसी भी लड़की से संबंध रखोगे तो मुझे यह हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तुम्हें किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकती। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मेरा बहुत ज्यादा दिल दुखाया है। तुमने तो सुनील उससे कहता है कि यह मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है। मैं किससे बात करता हूं, किसे मिलता हूं। तुम्हें फालतू बातें जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस घर में 3 वक्त का खाना टाइम से मिल रहा है। महल जैसा घर है हमारा, चुपचाप से अपनी जिंदगी यहां गुजारो। तुम्हें हर चीज वक्त से मिल रही है। अब मेरे किसी भी काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करो। तो शीतल कहती है कि तुमने मुझसे शादी की है, 7 फेरे लिए है, साथ जीने मरने की कस्में खाई है। तुम्हारी जिंदगी पर मेरा भी हाथ है। शादी होने के बाद यह तुम्हारी पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती। मेरा भी पूरा अधिकार है सब कुछ जानने का, तुम्हें गलत रास्ते पर चलने से रोक टोक करने का। और मैं ये सब गलतियां तुम्हारी माफ नहीं करने वाली, हरगिज बर्दाश्त नहीं करने वाली। उस दिन शीतल और सुनील के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। अब शीतल फिर से अपनी मां को फोन लगा दी है और कहती है कि मां, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। ये लोग मुझे बहुत परेशान रखते हैं, तरह तरह के ताने सुनाते रहते हैं। वह सब तो ठीक था, लेकिन सुनील भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखता है। मैंने यह भी बर्दाश्त किया, लेकिन सुनील मुझे धोखे में रखकर बाहर गैर लड़कियों के साथ नाजायज रिश्ते रखता है, के साथ मौज मस्ती करता है। मैं यह हरगिज नहीं सह सकती। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रोक सकती। मेरा पति कहता है कि मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन शीतल की मां अपनी बेटी को बहुत समझाते बुझाते हुए कहती है कि बेटा, जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाओ, नहीं तो जिंदगी भर फिर पछताना ही पड़ेगा। लेकिन उस दिन सुनील ने शीतल के साथ बहुत ज्यादा मारपीट भी कर दी थी और उसे घर से लात मारकर बाहर निकाल दिया था।
अब शीतल उस घर में दोबारा जाना नहीं चाहती थी और वहीं से थाने में जाकर अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती है और फिर अपने मायके में लौट आती है। अपने पिताजी से सुनील की सभी काली करतूतों को बताती है, जिससे कि उसके पिता भी मजबूर हो जाते हैं और वह अपने साथ ही अपने मायके में अपनी बेटी को रख लेते हैं और कुछ समय के बाद दोनों का तलाक हो जाता है। 5 महीने बाद वह एक बच्चे को जन्म देती है जो एक लड़की थी। शीतल अपने मायके में ही रहकर 3 साल तक इस बच्चे की परवरिश करती है और जब बच्चा थोड़ा चलने लगता है तो वह अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है जो कि दिल्ली में ही रहती थी, जिसका नाम प्राची होता है। तो वह प्राची से कहती है कि बहन, तुम जहां जॉब करती हो क्या वहां कहीं और भी सीट खाली है? अगर हो तो मुझे बता दें। मैं भी नौकरी करना चाहती हूं क्योंकि अब मेरी बच्ची भी बड़ी हो चुकी है। मैं अब और अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूं, खुद से मेहनत करके कमाना चाहती हो। तो प्राची शीतल से कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, यही मेरे पास में एक स्कूल है। अगर वहां पढ़ाने के लिए टीचर की आवश्यकता हुई तो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी, तुम यहीं जॉब कर लेना, तुम्हें अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। तो शीतल कहती है कि ठीक है, तुम मुझे 1-2 दिन में जानकारी करके बता देना और अगर जॉब फिक्स हो गई तो मैं वहीं आ जाऊंगी। अब दोस्तों, शीतल की फ्रेंड स्कूल में जाकर बात करती है और शीतल का इंटरव्यू स्कूल में करा देती है। शीतल को एक टीचर के तौर पर सिलेक्ट कर लिया जाता है और वह कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्रों को फिजिक्स पढ़ाने लगती है। उसे अच्छी सैलरी भी मिलती है और वह बच्चों को भी अलग से ट्यूशन पढ़ाया करती थी। कुछ इस तरह से उसकी जिंदगी अब अच्छी चलने लगती है। शीतल बहुत ही विनम्र स्वभाव की थी और सिर्फ 1-2 साल में ही वह पूरे स्कूल में सभी बच्चों और सभी अपने स्टाफ की पसंदीदा टीचर बन जाती है। सभी लोग उसे बहुत इज्जत और मान सम्मान देते हैं। इसी बीच स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है तो वह शीतल को अपने घर बुलाते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं स्वस्थ नहीं हो जाता हो, तुम तब तक इस पद को संभाला और स्कूल को मैनेज करके चलो। दोस्तों, जब शीतल स्कूल के प्रिंसिपल पद को संभालती है तो उस समय स्कूल में बच्चों के नए प्रवेश और नए एडमिशन होना शुरू हो गए थे। शीतल अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी निगरानी में बच्चों के एडमिशन ले रही थी और तभी स्कूल में उसका तलाक क्षुधा पति सुनील अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए आता है। लेकिन एडमिशन से पहले बच्चों का टेस्ट लिया जा रहा था तो सुनील अपने बेटे को टेस्ट देने के लिए भेज देता है और खुद बाहर ही वेटिंग हॉल में बैठ जाता है। फिर वह सोचता है कि क्यों न प्रिंसिपल से यहाँ की फीस के बारे में और किताबें वगैरह कहाँ से खरीदनी है, इन सब के बारे में जानकारी कर ली जाए, और वह वहां से उठकर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे शीतल दिखाई देती है। वह शीतल को देखकर हैरान रह जाता है। एक स्टूडेंट से पूछता है कि वह मैडम जी यहां क्या काम करती है, तो बच्चा बता देता है कि वे हमारी प्रिंसिपल मैम है। यह सुनकर सुनील और भी ज्यादा अचंभे में पड़ जाता है, क्योंकि शीतल उसी तरफ आ रही थी तो वह अपनी तरफ आता देख मुंह छुपाकर बाहर जाने लगता है। लेकिन शीतल उसे पीछे से ही देखकर पहचान जाती है और अपने गार्ड से बोलकर उसे ऑफिस में आने के लिए बोलती है, तो सुनील को वह गार्ड बुलाकर ले आता है। शीतल अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। सुनील अंदर आने के लिए परमिशन लेता है और अंदर आ जाता है। शीतल को देख वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था और शीतल भी बहुत ज्यादा हैरान थी। फिर सुनील उससे पूछता है कि तुम यहां प्रिंसिपल कैसे बन गई हो? तो वह बताती है कि नहीं, मैं सिर्फ एक वाइस प्रिंसिपल के तौर पर हूं। यहां के प्रिंसिपल की तबीयत थोड़ा खराब थी तो उन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी सौंप दी है, क्योंकि मैं यहां पिछले 2 सालों से पढ़ा रही हो। लेकिन तुम यहां किस लिए आए हुए हो? तो सुनील कहता है कि मैं भी यहां अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए आया था। तो शीतल कहती है कि तुम्हें मेरा बेटा भी है? तो सुनील कहता है कि हाँ, तुमसे तलाक होने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी और उन्हीं से मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ था, तो जो कि आप 5 साल का हो गया है, तो मैंने सोचा कि उसका अब स्कूल में एडमिशन करा देना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इसी स्कूल में टीचर हो। फिर सुनील कहता है कि तुम तो अपने घर रहती थी, यहां कब से रह रही हो? तो शीतल कहती है कि हाँ, मैं घर पर भी 3-4 साल रही, लेकिन वहां कोई जॉब मिल सकी तो मुझे मजबूरन यहां आना पड़ा, और ईश्वर की कृपा से मैं आज एक टीचर हो और हंसी खुशी रह रही हो। तो फिर वह उस प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है कि उस बच्चे का क्या हुआ। तो शीतल बताती है कि तुमसे तलाक के बाद 5 महीने बाद मुझे बेटी पैदा हुई थी, जो कि अब 5 साल की हो गई है। सुनील इतना सुनता है तो कहता है कि प्लीज मुझे भी मेरी बेटी से मिलवा दो। इस पर शीतल कहती है कि तुम्हारी बच्ची अपनी गंदी जुबान से भी उसका जिक्र मत करो। क्या कहा था तुमने कि मेडिसिन खाकर इसको गिरा दो? अब किस हक से तुम उसे अपनी बच्ची बता रहे हो? वह मेरी बेटी है। उसने कभी अपने पापा को नहीं देखा,
न कभी उसके पापा उसे आज तक मिलने के लिए आए, और वैसे भी मैंने उसे कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन सुनील बहुत जिद करता है कि प्लीज, मुझे तुम्हारे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, एक बार मुझे मेरी बेटी को दिखा दो। वह काफी बड़ी हो गई होगी, मुझे उसे देखने का मन कर रहा है। मगर शीतल साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि तुमने जब मुझे लात मारकर अपने घर से बाहर निकाला था, तब भी वह मेरी कोख में थी। तुम्हें एक बार भी ख्याल तक नहीं आया कि मेरा बच्चा भी इसकी कोख में है। ये कैसे उसका पालन पोषण करेगी, कैसे अपनी जिंदगी को गुजारे कि आज तुम्हें बहुत प्यार आ रहा है। तुरंत बाहर निकल जाओ। मेरे ऑफिस से सुनील अपना लटका हुआ मुंह लेकर बाहर निकल जाता है। उसका बेटा वहां टेस्ट में पास हो गया था, तो उसका वहीं एडमिशन कराकर अपने घर वापस आ जाता है। अब सुनील रोजाना अपने बेटे को स्कूल छोड़ने और लेने के लिए आता जाता था, और ऐसे ही वह स्कूल में कभी फीस जमा करने के लिए तो कभी अपने बेटे की किताबें वगैरह खरीदने के लिए आ जाया करता था, और शीतल से भी मिलने की कोशिश करता था। शीतल जब उसे तंग आ जाती है तो अपने गार्ड से कहती है कि आज के बाद किसी भी बच्चे के पेरेंट्स मुझसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए आए तो पहले मुझसे बताना, उसके बाद ऑफिस के अंदर भेजना, कोई भी बिना पूछे अंदर नहीं आने पाए। इसके बाद सुनील कभी भी शीतल से मिलने के लिए ऑफिस में जाने की कोशिश करता तो गार्ड उसे बाहर ही रोक लेता और अंदर जाने ही नहीं देता, क्योंकि शीतल ने खास तौर से उसे अंदर भेजने से मना कर दिया था। अब वह शीतल से मिल ही नहीं पाता था। समय ऐसे ही बीतता गया। इसी बीच शीतल की मुलाकात एक शुभम नाम के लड़के से होती है, जो कि बहुत ही साफ दिल और ने एक लड़का लगता था। शीतल को वह पसंद भी करता था, और उसका मार्केट में एक बहुत बहुत बड़ा होलसेल मेडिकल था। लड़का अच्छा था, तो शीतल और शुभम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, क्योंकि शीतल भी सोच रही थी कि अभी जिंदगी काफी लंबी पड़ी है और सभी लोग गंदी नजरें मुझ पर गड़ाए रहते हैं। वैसे भी कभी ना कभी तो मुझे शादी करनी ही है, क्यों ना शुभम से ही कर ली जाए। वह मुझे पसंद भी करता है और अच्छा ने एक लड़का है। कुछ दिन बाद शुभम शीतल को प्रपोज करता है, और अगले ही दिन शीतल उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर दोनों प्यार की बातें करने लगते हैं। लेकिन एक दिन शुभम रात में शीतल से बोलता है कि तुम मेरे घर पर अभी आ जाओ, मुझे तुमसे बिल्कुल भी मिलने का मन कर रहा है। तो शीतल कहती है कि मैं ऐसे आधी रात को तुमसे मिलने घर पर अकेले नहीं आ सकती, और वो फोन काट देती है। एक दो दिन बाद शुभम फिर से दिन में कॉल करके बोलता है कि आप मुझसे मिलने होटल आ जाओ। तो शीतल उससे कहती है कि पहले तो मुझसे शादी करो, उसके बाद जहां मर्जी मुझे ले जाना, मुझे कोई एतराज नहीं रहेगा। क्योंकि वह समझ गई थी कि यह सिर्फ और सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहता है, मुझसे प्यार नहीं करता है। इसने शरीफ और अच्छा दिखने का ढोंग रचा है। शीतल के साफ साफ मना करने पर शुभम उसे गालियां भी देने लगता है। यह सब सुनकर शीतल उससे बातचीत करना बंद ही कर देती है, और कभी भी किसी लड़के से बात नहीं करती है, और ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी के साथ बिताने का फैसला कर लेते हैं। दोस्तों, अक्सर देखने को मिलता है कि जिन महिलाओं का अपने पति से किसी वाद विवाद को लेकर तलाक हो जाता है, तो ऐसी महिलाओं का लोग ज्यादातर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उन्हें प्यार का झांसा देकर उनका शोषण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि इसका तो तलाक हो गया है ना, इसके कोई आगे है ना कोई पीछे है, जो मर्जी के साथ करो, कोई कार्यवाही करने वाला तो है नहीं। लेकिन हमें आदर सम्मान करना चाहिए शीतल जैसी लड़की का, जिन्होंने अपनी हिम्मत और जज्बे से अपना नाम कमाया और कभी भी जिंदगी में अपने कदमों को डगमगाने नहीं दिया। वह आज भी दिल्ली में ही उसी स्कूल में टीचर है। कुछ समय के लिए प्रिंसिपल बनी थी, लेकिन अब टीचर के तौर पर ही बच्चों को पढ़ाती है और अपनी बच्ची के साथ हंसी खुशी अपने जीवन को गुजार रही है। तो दोस्तों, ये